नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। तुम्हारी चुप्पी उसे दिन रात खाए जा रही है। सिग्मा साइलेंस। तुम्हारी चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं है। ये वो चुप्पी है जो बोलने से पहले जन्म लेती है और शब्दों के मर जाने के बाद भी जीवित रहती है। वो हर सुबह आंखें खोलता है और सबसे पहले तुम आई चुप्पी से टकराता है। न कोई संदेश, न कोई शिकायत, न कोई सफाई, बस खामोशी। और ये खामोशी उसे दिन रात खाए जा रही है। वो समझ नहीं पाता कि ये सजा है या मुक्ति, क्योंकि अगर तुम गुस्से में होते तो वो लड़ सकता था, अगर तुम रोते तो वो मना सकता था, अगर तुम शिकायत करते तो वो सफाई दे सकता था, लेकिन तुम तो चुप हो। और सिग्मा साइलेंस का यही नियम है। ये विरोध नहीं करती, ये लड़ती नहीं, ये समझाती नहीं, ये बस हट जाती है। सिग्मा साइलेंस जब कोई बिना शोर के टूट जाता है। वो हर दिन खुद से कहता है, आज नहीं, आज मैं उसे भूल जाऊंगा। लेकिन भूलने के लिए सबसे पहले यादों को शोर मचाना पड़ता है। और तुम्हारी चुप्पी में यादें चिल्लाती नहीं, वे धीरे धीरे जहर की तरह फैलती हैं। तुम्हारी चुप्पी उसके दिमाग में सवाल बोती है, क्या मैं इतना बुरा था? क्या मैं इतना महत्वहीन था? क्या मैं माफी के लायक भी नहीं था? और तुम जवाब नहीं देते। सिग्मा साइलेंस में सबसे खतरनाक चीज जवाबों का न होना है। वो तुम्हारी आवाज ढूंढता है पर तुम मौन हो। रात को वो फोन उठाता है, स्क्रीन खाली है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, फिर भी वो उसे घूरता रहता है, जैसे तुम्हारी चुप्पी किसी गलत टाइमिंग से उसके फोन में आ जाएगी। लेकिन तुम जानते हो, सिग्मा साइलेंस कभी भी अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं करती। ये चुप्पी दरवाजा नहीं पीटती, ये दीवार तोड़कर नहीं आती, ये बस धीरे से बैठ जाती है सीधे दिल के बीचों बीच। तुम्हारी चुप्पी में अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। लोग समझते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, कि जवाब न देना हार मान लेना है, लेकिन सिग्मा साइलेंस हार नहीं मानती। ये कहती है, मैं अब खुद को बार बार साबित नहीं करूंगा। तुम्हारी चुप्पी में घमंड नहीं है, बस थकान है। वो थकान जो बार बार समझाने से आती है, जो बार बार अनदेखा होने से आती है, जो बार बार खुद को छोटा करने से आती है। और जब सिग्मा थकता है तो वो लड़ता नहीं, वो अदृश्य हो जाता है। वो तुम्हारी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करता है। वो जानबूझकर पुरानी बातें उठाता है, कॉमन दोस्तों से तुम्हारा जिक्र करता है, तुम्हारी स्टोरीज देखता है, बस ये जानने के लिए कि तुम अब भी हो या नहीं। लेकिन तुम्हारी चुप्पी स्थिर है। सिग्मा साइलेंस को उकसाया नहीं जा सकता। ये रिएक्शन के लिए नहीं बनी। ये चुप्पी उसे बता रही है, अब तुम मेरी प्राथमिकता नहीं हो। और यही बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ती है। चुप्पी का शोर। तुम बोलते नहीं, लेकिन तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर इतना शोर करती है कि वो खुद को सुन नहीं पाता। काम पर वो मुस्कुराता है, दोस्तों के साथ हंसता है, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है, तुम्हारी चुप्पी उसके कानों में गूंजती है। सिग्मा साइलेंस दिन में कमजोर लगती है, लेकिन रात में ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि रात झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी चुप्पी कोई बदला नहीं है, ये बदले की चुप्पी नहीं है। ये देखो अब मैं बात नहीं करूंगा वाली चुप्पी नहीं है। ये वो चुप्पी है जो कहती है, मैंने अपनी आखिरी बात पहले ही कह दी थी, अब जो बचा है वो बस दूरी है। सिग्मा साइलेंस नाटक नहीं करती, ये किसी को सिखाने के लिए चुप नहीं रहती, ये बस खुद को बचाने के लिए खामोश हो जाती है। वो तुम्हारी चुप्पी से डरता है, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी में नफरत नहीं है, और नफरत से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन ये चुप्पी उदासीन है, और उदासीनता सबसे बड़ा अंत होती है। वो समझ जाता है कि तुम अब उसे खोने से नहीं डरते, और जब कोई सिग्मा डरना बंद कर देता है तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। सिग्मा साइलेंस का आखिरी सच। तुम्हारी चुप्पी उसे इसलिए खा रही है क्योंकि वो जानता है, अगर तुम अब भी परवाह करते तो कुछ कहते, अगर कुछ बचा होता तो तुम लड़ते, लेकिन तुम चुप हो। और ये चुप्पी कह रही है, अब मैं तुम्हारे बिना भी पूरा हूं। सिग्मा साइलेंस किसी को सिखाने नहीं आती, ये बस चलकर आगे बढ़ जाती है। पीछे रह जाता है वो इंसान जो दिन रात इस सवाल में घुलता रहता है।